मध्य प्रदेश का सीधी जिला हमेशा से सुर्खियों में रहा है और लगातार सुर्खियों में चल ही रहा है। कहीं रोड को लेकर के हो, कहीं रास्ते को लेकर के हो, कहीं कुछ भी मामले को लेकर के हो, हमेशा सुर्खियों में रहा है। लेकिन अगर हम बात करें तो प्रशासनिक जो अमला है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी भी मनमानी देखी जाती है और जो जनप्रतिनिधि हैं, सत्ताधारी के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी मनमानी लगातार देखने को मिलती है। वो जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, आम पब्लिक जो है उन्हें अपना जनप्रतिनिधि बनाती है कि हमारे क्षेत्र का कुछ विकास होगा, हमारे गांव का विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर लिपापोती की जाती है। ये कोई नई बात नहीं है। हालात अभी यहाँ पर ये है कि लगातार लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी है सीधी जिले के थाना बहरी क्षेत्र अंतर्गत पैगवा पंचायत के देवरी गांव में। आपको बता दें कि हमारे पीछे आप चलती विजुअल में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये रास्ता है और रास्ते में लोगों को किस प्रकार से परेशानी हो रही है। घुटने भर गड्ढा है और गड्ढे में पानी भरा हुआ है। हालात यहाँ पर यह है कि छोटे छोटे बच्चे भी रोड विद्यालय के लिए जाते हैं। लगभग यहाँ पर 100 घर प्रभावित होंगे। मेन हाईवे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये पूरी बस्ती बसी हुई है, जिसमें पट्टेदार हैं। सभी पट्टेदार रास्ता छोड़े हुए हैं। आप देखेंगे विजुअल में देख पा रहे होंगे कि रास्ता के लिए जो है वो जाली लगा दिए हैं और आम रास्ता खुली हुई है। लेकिन सरपंच की मनमानी, सचिव की मनमानी लगातार देखी जा रही है कि जब ग्रामवासियों का आरोप है कि जब सरपंच से बात किया जाता है कि यहाँ पर कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बनवा दीजिए और मुरुम गिरवा दीजिए ताकि हम लोगों को कोई भी परेशानी न हो, लेकिन उनके द्वारा गोल माल जानकारी देते हुए टाल दिया जाता है, जिसका खामियाजा जो है वो ग्रामीणों को झेलना पड़ता है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये रवैया देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक तानाशाही रवैया देखा जा सकता है और माना भी जा सकता है। हम ग्रामीण हैं हमारे साथ, हम उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर क्या समस्या देखने को मिल रही है और ये समस्या कब से है, मेन वजह क्या है। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो ये रास्ता है, ये रास्ता सरकारी रास्ता नहीं है, इसमें पट्टेदार हैं, लेकिन जो पट्टेदार व्यक्ति हैं, पट्टेदार व्यक्ति सहमति देने के लिए भी तैयार हैं कि हम लोग सहमति दे देंगे और रास्ता निकल जाए। रास्ता निकलवाने की तो बात क्या, लेकिन एक ट्राली आप देखेंगे यहाँ, एक ट्राली जो है वो मुरुम तक ग्राम पंचायत को जो सरपंच हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक टाली, 2 टाली मुरुम तक नहीं डलवा दिया गया है कि कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो दूर हो जाए, जो समस्या है वो दूर हो जाए, वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए, लेकिन कुछ भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। हम ग्रामीणों से जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ वस्तु स्थिति सामने निकल के आती है। भैया क्या नाम है आपका? रावण प्रसाद द्विवेदी। कहाँ के निवासी हैं आप? देवरी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो रास्ते में इतना कीचड़ है, इसके लिए प्रमोद मिश्रा द्वारा कहा गया सरपंच से इसमें कुछ मट्टी गिरवा दी जाए। मटिहनी में काम चल रहा था तो बोले किसी के आधार पर इसमें 2 ट्रैक्टर माटी गिरवा के वो करवा दिया जाए, फेंसिंग करवा दिया जाए ताकि बच्चों को आने जाने में दिक्कत ना हो। सरपंच नहीं डलवाया और वो इधर उधर कर रहा है, बोलता है कि कोई आपत्ति लगा रहा है। ना तो स्पष्ट ये बताते हैं कि किसके द्वारा आपत्ति लगाई गई है, जबकि जिसकी जमीन है, कामताधर द्विवेदी की जमीन है और अपनी जमीन वो खुद छोड़ दिए हैं, बाउंड्री तार भी लगवा दिए हैं, लेकिन मतलब सरपंच और सचिव की मनमानी चल रही है, लोग मिट्टी नहीं गिरवा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस प्रकार से ग्रामीणों का आरोप लग रहा है तो कहीं न कहीं जांच के घेरे में है, क्योंकि अगर पट्टेदार जब सहमति दे रहे हैं तो रास्ता बनवाने में, रोड तेजन करवाने में कोई भी दिक्कत सरपंच को नहीं होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये बातें सामने निकल के आ रही हैं तो कहीं न कहीं एक उनकी कार्यशैली पर बहुत बड़ा ही सवाल खड़ा कर रही है। हम और भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सर ये बताइए कि ये समस्या कब से देखने को मिल रही है? ये समस्या लगभग 2-3 वर्षों से है यहाँ, ठीक है, लगातार, और खासकर इस वर्ष तो बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई। नैनीहाल बेचारे किसी तरह से पार करके इस गड्ढे को जाते हैं यहाँ, और मोटरसाइकिल तो पूरी तरह से एकदम डूब जाती है उसमें और निकलना दूभर है हमें। अच्छा, ये इसके बारे में आप लोगों ने क्या सरपंच और सचिव, जो तहसीलदार, सीओ, किसी भी अधिकारी को अपने लोगों ने सूचना दिया है क्या? सरपंच सचिव पिछले वर्ष ऐसा हम देखे थे, मतलब तैयारी चल रही थी कि रोड बनेगी, फिर इसके बाद 5 मिनट में ही हवाई हो गया। यहाँ कुछ भी यहाँ उसका निष्कर्ष नहीं निकला। सब लोग, पूरे लोग तैयार थे देने के लिए यहाँ कि रोड, सड़क निकल जाए, इसका सड़क निकल जाएगी तो गांव का भी विकास होगा, कम से कम बच्चे निकल जाएंगे जो पढ़ने जाते हैं यहाँ, लेकिन आज तक उस पर कोई भी। इस रास्ते से लगभग कितने लोग प्रभावित होंगे?
100-200 से ऊपर ही हैं यहाँ बेचारे, जो वहाँ साइकिल तक नहीं निकल, देखिए हाल ऐसा है कि साइकिल निकल पाना और बच्चे पैदल चल पाना, बेचारे चप्पल जूता उतार करके यहाँ किसी तरह से यहाँ पार करते हैं यहाँ, ठीक है। और ये हमारा सटा हुआ गांव, यहाँ से ददरी तक के लोग और इधर से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ हालात ये है कि मतलब आज तक न तो सड़क बन सकी, और उसकी सड़क की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर गड्ढे को भी कम से कम अगर पाट दिया जाता तो बेचारे छोटे छोटे नैनिहाल जो विद्यालय के लिए रोज जाते हैं वो वहाँ सही ढंग से इस रास्ते को पार कर सकते। ये बताइए, इस रास्ते को लेकर के अगर बात किया जाए तो कितने पट्टेदार होंगे लगभग? इस रास्ते में पट्टेदार 50 से ऊपर ही हैं, यहाँ 50-60 से ऊपर ही हैं। दूरी कितनी होगी? दूरी मुश्किल से यहाँ से अगर जोड़ी जाए तो अब महज आधा किलोमीटर, सड़क से अगर जोड़ा जाए मतलब तो लगभग 600-700 मीटर से अधिक नहीं। ये बताइए कि सभी जो पट्टेदार हैं, पट्टेदार सहमति देने के लिए तैयार हैं? पूरे पट्टेदार सहमत देने के लिए तैयार हैं। यहाँ से लेकर के चलिए आगे तक देख लीजिए, सब लोगों ने फिनिशिंग वायर इधर लगाया है यहाँ और रास्ता दिया है। न तो लेवल आज कमी किसकी मानी जा सकती है? कमी अब सरपंच सचिव या जिसकी कहे यहाँ, भैया लेवल भर करवा दिए होते तो हम लोगों को निकलने का सुगम रास्ता हो गया होता है। आज ये ऐसी दिक्कत न झेलनी पड़ती। आपको बता दें कि ग्रामीणों का जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं सरपंच और सचिव की कार्यशैली पर, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा ही सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये बातें सामने निकल के आती हैं, आपके द्वारा जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि लगभग 700 मीटर की ये दूरी है और लगभग 50 से अधिक पट्टेदार है और सभी लोग सहमति देने के लिए तैयार हैं। फिर भी इसके बाद सरपंच और सचिव के द्वारा किसी भी प्रकार की पहल नहीं की जा रही है। हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे वरिष्ठ अधिकारियों से भी और सरपंच सचिव से भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि वस्तु स्थिति क्या है और हालात क्या है, मेन वजह क्या है, जिसकी वजह से ये जो है, क्या मेन वजह है जो रोड़ा बन रहा है। आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, हम चलेंगे और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे आखिरकार पूरा वाक्य क्या है और वस्तु स्थिति क्या है। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए मैं दिनेश कुमार द्विवेदी, नमस्कार।